तो घुसपैठियों की पहचान चुनाव आयोग करता है कि उसका एक संस्था एक अलग बनाइए आप। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा, बीजेपी ने अपना प्रोडक्ट बेच लिया। आप लोग तो पेशावर पर कब्जा कर लिए थे सर, मीडिया वाले लोग, छोड़िए ना आप बात बतिया रहे हैं आप। नाला का कोई व्यवस्था यहाँ पर ना रूट का। बात करने दीजिए, बोलने दीजिए, क्या कह रहे हैं? बोलने में डरेंगे नहीं, बोलने दीजिए, सच बात बोलने में कहे डरेंगे। बात बोलने दीजिए। हाँ, ये हमको संविधान अधिकार दिया है। 26 दिन में सब बीएलओ कर लेगा 8 करोड़ का। तमाशा चल रहा है का नाच है का कि 2 लाख। मैंने भगवान के नाम पे दान दे दिया, दान दे दिया तो उस जमीन का मालिक भगवान हो गया। सरकार कैसे मालिक हो सकती है? सरकार हमारी जमीनों को लूटना चाहती है। आवाज तो दूर है, तो वहाँ गांधी मैदान में वफ में भी नहीं गए, ये सब मुसलमान देख रहा है। तो ये बताइए ना कि नीतीश जी की अगर आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाती है तो वो बढ़िया काम करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है तो मामला गंभीर है। ये गंभीर है, नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और सीट चलेगा जैसे चल रहा है। जैन सुराज के पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम तो आरजेडी के सपोर्टर हैं। पहले आप 50 टकिया काड़ा वाला लेके जाइएगा तो अब चपरासी आगे बढ़ाएगा, और नहीं तो आप 4 दिन ऑफिस में घूमिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। इस समय हम मौजूद हैं बिहार में, और बिहार के सीवान जिला में, जो कि पहले सारण से ही कनेक्ट था, बाद में ये अलग जिला बना दिया गया। और अगर हम सीवान की बात करते हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहीं से रहे, और वीर योद्धा मंगल पांडे जी रहे। पैदा तो बलिया में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा कनेक्शन उनका यहाँ से रहा, सीवान से। और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन। अब तक में बिहार में जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया है, ज़मीनी स्तर पे क्या हुआ है, जनता कितनी उनसे खुश है या फिर नाखुश है, इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे। यहाँ पे काफ़ी युवा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि अब तक में क्या हुआ है बिहार में, या फिर बिहार की जनता क्या चाहती है इस बार। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल इकबाल सना। कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान। सिवान के ही हैं। तो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं या फिर ऐसे नॉर्मल? हम स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, कौन से सन में? आपको 2010, 12, 13, 14। ठीक है, ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में सरकार है उससे कितना संतुष्ट है? सरकार ने काम किया है? क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग जो बताएंगे ज़मीनी स्तर पे क्या है, काम हुआ है, या फिर सरकार इस बार युवा क्या चाहता है कि बदलाव होगा या फिर किसकी गवर्नमेंट आएगी? देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन उससे भी बेहतर काम हो सकता था। जो उन्होंने काम किया उससे भी बेहतर हो सकता था, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो सकता था। जो भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है वो ना हो के अगर काम होता तो ज़्यादा बेहतर होता बिहार के लिए। तो और गवर्नमेंट की जो बात है, गवर्नमेंट इस बार लोगों का परिवर्तन के मूड में है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो क्या ऑप्शन क्या है? बट इंडिया गठबंधन के साथ ऑप्शन होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद खुर्शीद नाम है। खुर्शीद जी, क्या लगता है इस बार, आप युवा हैं तो बिहार का युवा क्या चाहता है, किसकी सरकार आनी चाहिए, या फिर ये जो सरकार है सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है? काम इससे पहले मैंने जब हुआ था, जब गठबंधन में था, नीतीश कुमार थे जब अपने राजद पार्टी में गठबंधन में, तो उस समय थोड़ा काम हुआ था। अभी तो हमको नहीं लग रहा अभी कोई काम। नीतीश कुमार सही काम नहीं कर रहे हैं अभी? अभी तो कोई काम फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा सीवान में। राजद में आ जाते हैं, सही काम करते हैं। राजद जब साहब थे उस समय काम बहुत हुआ था, साहब के सीजन में काम हुआ है। हाँ। ऐसा बात नहीं हो कि नहीं हुआ है। राजद के सीजन, साहब के सीजन में आप उठाइएगा तो आपको खुद मालूम चलेगा कितना काम हुआ, कितना हुआ। उनके जाने के बाद उतना काम तो सीवान में नहीं हुआ है। तो 2009 के बाद से कोई काम नहीं हुआ उतना सीवान में? फिलहाल कोई काम उतना अच्छा नहीं हुआ है, कोई मतलब दिखने वाला काम नहीं हुआ है जो दिखे। मतलब राजेंद्र स्टेडियम हो गया, आपको आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, इस्लामिया कॉलेज हो गया, डीवी कॉलेज हो गया, वो सब उनकी बिल्डिंग है, उनके काम किया हुआ दिखता है सिवान में। अच्छा। और जो अभी गवर्नमेंट जो कहे वो दिखता नहीं है कि उस लायक वो काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप आरजेडी आनी चाहिए। आपको लगता है कि लोगों का कहना है कि जंगल राज आ जाता है राजद जब आती है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद अली। आपका क्या कहना है? मेरा कहना, हम कॉलेज जाते हैं, जेडीएस लाइन में पानी लगा रहता है, ढाला बंद रहता है, एक बार में 3-3 बाइक 3-3 घंटा बंद रहता है। और यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आ जाए तो आदमी मर जाएगा, पर ढाला खुलेगा नहीं। इतना जाम है यहाँ पे। ब्रिज का कितना बार हुआ बात, पर ब्रिज कोई बना नहीं। आप जाके देखिए, वहाँ पूरा पानी लगा है, उसमें कैसे कोई जाएगा? जिसका बाइक नहीं डूब के जाएगा। तो अभी नीतीश चाचा सही से काम कर नहीं पा रहे हैं,
बार बार हो रहा है, पास हो रहा है ब्रिज पर, पास हो बन नहीं रहा है। ये जब अभी क्या कहते हैं आपकी जेडीयू आरजेडी के साथ थी तब काम हो रहा था? उस समय हुआ है, आरजेडी के साथ थी तो आरजेडी ऐसा चीज़ है ना, वो विकास के नामे से जाना जाता है आरजेडी। जब वो जेडीयू बढ़िया काम कर रही है। हाँ, उस समय काम हो रहा था। ऐसा क्या मामला है कि जब अगर बीजेपी के साथ आ जाती है जेडीयू तो काम बंद हो जाता है, आरजेडी के साथ जाती है तो शुरू हो जाता है, ऐसा? आरजेडी वो है ना, वो चाहती है कि मेरा रीजन में विकास होए, उसका रीजन में वो चाहता है कि मैं रहूँगा, ये मेरे पति में तो वो काम करें। वो पार्टी छोड़ती है, वो गठबंधन दूसरे से मिलती है तो काम नहीं होता है बिल्कुल। ये कैसी बात हो गई? आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। आपको क्या लगता है सरकार होना चाहिए बिहार में, किसकी सरकार आनी चाहिए? गठबंधन की। गठबंधन की? किसके साथ गठबंधन की? अरे मान लीजिए कांग्रेस है, राजद है, ये सब। राजद, कांग्रेस वगैरह। अच्छा, माले है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम अकरम है। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या नाम है, 2500 साल से हम लोग सुनते हैं ओवर ब्रिज पास होगा, पास होगा, पास होगा, आज तक ये पास नहीं हुआ। इस रीजन में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, इस रीजन में हर बार होता है, हर एमपी के इलेक्शन में, एमएलए के चुनाव में। आरजेडी के सरकार में होता था? किसी के सरकार में सुनवाई नहीं है ये क्या नाम ब्रिज का। क्योंकि 4 साल अभी तो आप इसके पहले आपके उन्हीं के साथ में थे, आरजेडी के साथ में तेजस्वी भैया आपके उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी भैया क्यों नहीं कराए? मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी पास हो गया, अवध बिहारी चौधरी भी पास करा दिए थे ये। लेकिन ये क्या नाम है, सेंट्रल से रेलवे का बोर्ड आता है तो कभी रेलवे रोक देती है, कभी यहाँ पे रुक जाता है, तो ये काम आज 25 साल से अटका हुआ है। और क्या यहाँ की जमीनी जो समस्याएं और क्या हैं? समस्या यही है कि नाला का कोई व्यवस्था यहाँ पर, ना रूट का, पानी एनी टाइम लगा रहता है स्टैंड में, चाहे स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे प्रवासी लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ गल्फ कंट्री में लोग रहते हैं, अदर कंट्री में लोग रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उनके फैमिली। स्वास्थ्य की जो बात है, स्वास्थ्य में अब अनुमंडल से सदर हॉस्पिटल बना है, जो अभी तुरंत हुआ है। तो ये पीछे भी लोग हैं, इन लोग से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरहान परवेज। फरहान जी, क्या लगता है आपको इस बार सरकार चेंज होगी या फिर यही रहेगी? मेरे हिसाब से जब तक नीतीश जी नहीं आएंगे, गठबंधन बनेगा नहीं, तब तक चेंज नहीं तो होगा। नीतीश जी तो है ही हैं। नहीं ना है, हम लोग आरजेडी में नहीं है है। अब। अच्छा, तो ये बताइए ना कि नीतीश जी की अगर आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाती है तो वो बढ़िया काम करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है तो मामला गंभीर है। ये गंभीर है, नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और सही चलेगा जैसे चल रहा है। जो आरजेडी करा लेती है उनकी। क्यों नहीं, नौकरी अभी दी है ना आरजेडी। आज पूरा टीचर पूरा पार्ट बांटी है, आरजेडी ने किया है। आरजेडी ने किया। जब सरकार थी तब किया है, वो सबको जॉब मिला है। कब की बात कर रहे हैं आप? जब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बताइए। जी बोल रहे हैं कि जब तेजस्वी आए थे गठबंधन में, 17 महीना का सरकार था, 17 महीना में कितना नौकरी दिए, उसके बाद क्या हुआ? संतुष्ट है कितना? वही मैं पूछ रहा हूँ। ना, अब 17 महीने में जितना काम हो सकता था उससे कहीं ज्यादा काम हुआ। 17 महीने ही रहे हैं? हाँ, 17 महीने ही तो थे। अभी कितने महीने थे? कितने महीने के गठबंधन था? गठबंधन था सरकार में, कितने महीने थे तेजस्वी यादव? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या काम हो गया था? काम हुआ, उन्हीं के रीजन में नौकरी दिए हैं, बीपीएससी का सारा नौकरी दिए हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री थे सारा कुछ पास करा, अभी मंगल पांडे उसका सारा क्रेडिट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, उसका सारा मंगल पांडे। जनसुराज के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? बीजेपी की बी टीम। जनसुराज के पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम तो आरजेडी के सपोर्टर हैं। आप आरजेडी के? हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आप जनसुराज को कैसे देखते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? जी हम वोटर हैं, नाम छोड़िए, हम काम बोलता है। नाम बताइए। वोटर हैं बस, हम नाम छोड़िए ना, आप जो सवाल पूछना है वो पूछिए, बता रहे हैं। किस पार्टी को चाहते हैं? कौन गवर्नमेंट में आए? जो अच्छा होगी वो उसको। कौन सी अच्छी है? अब ये चीज़ तो गोपनीय रखा जाता है, लेकिन फिर भी हम विकास को वोट देंगे। विकास नहीं हो रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अभी जो सरकार है वो विकास कर रही है या फिर नहीं कर रही है, बदलाव चाहते हैं या फिर किसकी सरकार चाहते हैं? कुमार से बहुत खफा है नीतीश कुमार। हाँ, ये जो तामझाम लगा रहे हैं ये कि वोट देने में वो लाइए, तमाशा चल रहा है क्या? जनता के सामने आ जाएंगे तो इतना गुस्सा में है ना जनता, गुस्से में है जनता। हाँ, अभी मिले हैं हमें ये, अभी एक ये मिले हैं भाई। ये बात कहाँ से लाएगा सर्टिफिकेट? किसी का कोई अपने घर उजड़ जाता है बाढ़ में, मिट्टी का घर है। बिहार में कितने लोग रईस हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं,
तो गरीब तो मर जाएगा, वो कहाँ से लाएगा बर्थ सर्टिफिकेट अपने फादर का, अपने मदर का? ये जो मांगा जा रहा है, चोचलाबाजी हो रही है, ये ठीक हो रहा है? आधार कार्ड मान्य नहीं है, हर चीज़ पर घेप रहे हैं, वो ठीक है? राशन कार्ड सब पर इनकम टैक्स उसमें लगेगा, वोट देने में लोग नहीं लगेगा? बताइए, किसी के माँ बाप जो 70 में पैदा हुए वो कहाँ से लाएंगे? आप बताइए, जेन्युइन चीज़ है कि नहीं? तो घुसपैठियों की पहचान चुनाव आयोग करता है कि उसका एक संस्था एक अलग बनाइए आप, और उसको लीगल तरीका से आप कीजिए। बीएलओ आपके घर पहुंच जाएगा 3 बार। तमाशा चल रहा है यहाँ पे, 100 को घर बीएलओ कर ही नहीं पाएगा। हम लोग इतना दिन आता है, कितना निष्पक्ष हो रहा है आप खुद जानते हैं। मीडिया है, कैमरा है आपके पास, खूब जान रहे हैं आप लोग तो पेशावर पर कब्जा कर लिए थे सर, मीडिया वाले लोग। छोड़िए ना, बात बतिया रहे हैं आप। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम जुनैद हुआ। जुनैद जी, आपकी क्या राय है? आप साइड में थे, इधर आ जाइए। हमारी क्या राय है, सब जो लोग है जनता है। अच्छा, ये बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि बिहार का जो युवा है वो हर एक राज्य में आपको मिलेगा, हर एक जिले में मिलेगा, टहलता मिलेगा, मजदूरी करता मिलेगा। उस पे का युवा आपको गल्फ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गल्फ में मिलेगा, काम करता हुआ, मजदूरी करता हुआ। सिवान का युवा बेरोजगार नहीं है, वो गल्फ में बेरोजगार है। यहाँ काम की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, तो गल्फ में जाता है ना, तब नहीं आ रहे हैं। यहाँ मिलता ही नहीं है तो गल्फ में जाके काम करता है यहाँ का युवा। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से 2-3 आदमी नहीं होंगे। नहीं, बात करने दीजिए, बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं? बोलने में डरेंगे नहीं? बोलने दीजिए। स्वच्छ बात बोलने में कहाँ डरेंगे? बात बोलने दीजिए। हाँ, ये हमको संविधान अधिकार दिया है, स्वच्छ बात बोलने का। सही बात है, बोले आप। ग्रेजुएशन करके लोग बकरी चरा रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? अगर रोजगार रहेगा तब ना लोग रोजगार करेगा। आप बताइए ना, कितना वैकेंसी निकल रहा है, सब जगह सीट है लेकिन वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, तो लोग क्या करेगा? गलत काम हम लोग को घर में से ही सिखाया जाता है, भूखे मर जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे हम लोग। जब सरकार रोजगार निकालेगा तब तो करेंगे हम लोग। उम्मीद है किसी सरकार से? अब देखते हैं, अब की बारी नया सरकार बनने वाला है, सुन रहे हैं जनते का व्यू से। अब जिसका बने। जन स्वराज के बारे में क्या कहना है? जन स्वराज अपना कोशिश कर रहा है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे। जो भी देखिए, बताइए पहले, मतलब देखिए, जन स्वराज हो या कोई भी पार्टी हो, ये कल जो भी लोग पार्टी बना रहे हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो जनता के बीच में टिकेंगे, नहीं अच्छा करेंगे नहीं टिकेंगे। रोजगार पे और काम पे वोट करेंगे आप? हाँ, इस चीज पे ही वोट करेंगे। ये यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे जैसे नहीं देखेंगे। अच्छा। लेकिन मेरी बात जो है वो लोगों के बीच पहुंचना चाहिए, जो बात ये कहें। जातिवाद को लेकर के बड़ा मामला चलता है बिहार में, जिसके कारण क्या कहते हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, लेकिन जात का जो रहेगा नेता उसी को वोट करेंगे, ऐसा मामला है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं, एक हम मोहम्मदन तो एक नॉन मुस्लिम। मेरे साथ बचपन से रत्नेश कुमार सिंह है, एकदम लंगोटिया यार है हम लोग। ये जात पात हम लोग जानते ही नहीं है, एक ही थाली में खाते हैं बड़े हम लोग। हमेशा हम लोग घर में ये सिखाया जाता है कि एक साथ प्रेम से रहो। कहते हैं अगर जैसे यादव हैं तो तेजस्वी भैया को वोट जाएगा, या फिर अगर दूसरी कास्ट का है तो नहीं। यहाँ पे जाति को लेकर के मतभेद चल रहा है। देखिए, बिहार में बड़ा मामला है। देखिए, जो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हर लोग का सोच वैसे नहीं हो सकता है ना। जो एजुकेटेड लोग हैं उस तरह नहीं सोचते। कितने परसेंट ऐसे लोग? अब ऐसे तो हम आकलन कम लोग हैं, कम लोग अपना हम लोग वोट भी कम लोग। बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है। अच्छा है, उड़ती हुई चिड़िया पे हल्दी लगा देता है बिहार। 2015 में लगाया था मोदी जी को हल्दी, बिहारी के लोगों ने। पूरे जन समूह के साथ कोई चट्टी चौरा ऐसा बाकी नहीं था जो मोदी जी जहाँ उतर के अपना सभा नहीं किया प्रधानमंत्री होने के बाद, और उनको यहाँ हरा कर भेज दिया गया था। अच्छा। 53 सीट आया था उनको इसी बिहार से। तो ये उड़ती हुई चिड़िया पे हल्दी लगा देता है बिहार। तो इस बार फिर हल्दी लगाएगा? एकदम हल्दी लगाएगा और इनको भेजेगा वापस रिटर्न। सिवान की धरती पे यही जसौली आए और बिहार के लोगों को, सिवान के लोगों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने इसके पहले चुनावी भाषण में कहा था 3 चीनी मिल मैं चालू करूंगा, और चीनी मिल तो छोड़िए, एक सड़क तक नहीं दिया यहाँ पे। मतलब यहाँ के ये शिक्षा की जो बात है, हम तब डेवलपमेंट मारेंगे जो ये प्राइवेट स्कूल जितना है लोग कैसे कमा रहे हैं, मेहनत से कमाते हैं। एक बार भी सरकार एक बार भी बोली कि इतना फी कम करो, लोग मेहनत से कमाते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। सरकारी स्कूल अगर सुविधा अच्छी रहती तो आज प्राइवेट में लोग जाते हैं। मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, पत्रकार हैं आप। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का भी एक सीमा होना चाहिए।
कि इतना आप लोग को फी लेना है, ये हर साल री एडमिशन, ये क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ के बड़े हो गए हैं, ये री एडमिशन नहीं सुने थे सर। उगाही हो रही है प्राइवेट ये स्कूल से। कमाई का धंधा बन गया है। अच्छा, ये अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो यहाँ आवाम में पूछ लीजिए। और ये चीज़ आप स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि जो परमाण वाला जो चल रहा है चोला, इसको गोला बांध के फेंक देगा जनता, बहुत गुस्सा में है। ये प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, ये पासपोर्ट लाइए मदर का, तो ये पहचान पत्र काफ़ी नहीं होता है क्या? बताइए, बाढ़ का है, बीएलओ यहाँ पर कभी हम देखे ही नहीं है बीएलओ को, आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि 26 दिन में सब बीएलओ कर लेगा 8 करोड़ का। तमाशा चल रहा है क्या? नाच है क्या कि 2 लाख लोग देखेगा? यहाँ देश में वोट देना है, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। किसको देंगे वोट इस बार? अगर आपको इतना गुस्सा है, किसको हमको गुस्सा नीतीश कुमार पे आ रहा है कि हम लोग से वादा किए थे नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक लोग के कि आपके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ तो दूर है, तो वहाँ गांधी मैदान में वक्फ में भी नहीं गए। ये सब मुसलमान देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड वाले मामले पे आप लोग की क्या राय है? राय है कि जैसे था वैसे ठीक था, संविधान के तहत गड़बड़ किया गया है। इसमें छेड़छाड़ क्या हो रहा है? दिया हुआ दान जमीन है, मैंने भगवान के नाम पे दान दे दिया, दान दे दिया, तो उस जमीन का मालिक भगवान हो गया। सरकार कैसे मालिक हो सकती है? सरकार हमारी जमीनों को लूटना चाहती है, सरकार कैसे मालिक हो सकती है? और वो बार बार कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को देंगे, तो फलाना मुसलमानों को देंगे, ढकाना मुसलमानों को देंगे। वो हमेशा कोई भी बिल लाते हैं मोदी जी, तो हमेशा उनका समझाने में ही वक्त गुजर जाता है। जिसको चाहिए वो कहता है मुझे नहीं चाहिए भाई आपका, वो कहते हैं ना ले लो ना, अच्छा है। वो प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल नहीं लाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। वो पूरे मोदी जी यही काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। आप बताइए कि 24 सांसद लोकसभा में हैं और 232 वोट एंट्री पड़ता है, और आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो 24 सांसद में माइनस कर दिया जाए तो आपको 208 वोट हिंदुओं ने दिया विपक्ष में वह वोट के। तो 208 लोग हमारे साथ हैं ना लोकसभा में, जो हिंदू कास्ट से आते हैं। तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। आप इतना लोगों यहाँ मिले हुए हैं आपस में कि हिंदू मुस्लिम लगता ही नहीं है। क्या लगता है कि मतलब इस बार तेजस्वी जी सरकार बना लेंगे अपनी? देखिए, एंटी वोट पड़ेगा बीजेपी को। तेजस्वी जी सरकार बनाए या जो भी बनाए, या कोई कैंडिडेट बढ़िया आ जाए निर्दलीय, तो उसके साथ लोग हो जाए, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने अपना प्रोडक्ट बेच लिया है। उस प्रोडक्ट निर्दलीय मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मतलब कोई अच्छा कैंडिडेट किसी विधानसभा में आ जाए, वो अच्छा हो, लोगों के लिए काम किया हो, तो लोग उसको वोट विधायक से मैं बात नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। एनडीए के खिलाफ वोट पड़ेगा। अच्छा, उसके खिलाफ? इसके रीजन 2-3 एनडीए के खिलाफ पड़ेगा वोट। अच्छा, और जैसे अगर अभी और यहाँ की बात की जाए तो जो लोकल एमएलए हैं वो काम कर रहे हैं, वो आपके आरजेडी के हैं? हाँ, आरजेडी के ही हैं लोकल एमएलए। अब एमएलए के अंडर में जितना है वो अपने तरफ से कर ही रहे हैं। यहाँ पे हुआ ही है काम। अब ये जो है ये नगर परिषद का एरिया है जहाँ आप खड़े हैं। नगर परिषद के अंडर में जो आ रहा है, देखिए वो काम नहीं हो रहा है। अब हर चीज़ का काम बांटा हुआ है कि एमएलए के अंडर में ये है, नगर परिषद के अंडर में ये है, संसद के अंडर में ये है। बेगर घुस के कोई काम होता है? ये आप बताइए। इधर आ जाइए। बेगर घुस के कोई काम नहीं होता है। पहले आप 50 टकिया काड़ा वाला लेके जाइएगा, तब चपरासी आगे बढ़ाएगा, और नहीं तो आप 4 दिन ऑफिस में घूमिएगा तब कुछ नहीं बनेगा। ये हकीकत है, धरातल पे है। लेकिन ये सब चीज़ को गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए ना। हर अफसर लोग का वही हाल है। क्या कह रहे हैं आप? हर अफसर ने अपना एक दलाल रखा है। एक अंदर दलाल बैठा, एक बाहर दलाल है। 2-3 दलाल बढ़ भी जाएंगे, दलाल कम दलाल नहीं है। आरजेडी की गवर्नमेंट जब थी तब नहीं, दलाल नहीं होते हैं। कोई दलाल का एक आम आदमी भी जिसके पैर में चप्पल नहीं हो, वो भी जाके ऑफिस में अपना काम करा लेता है। यही आरजेडी और मतलब एनडीए में अंतर है कि आम पब्लिक जाती है तो वो उसको कहा जाता है कि तुमने जबरन का अपराधी हो गए है। तो यानी कि अगर तेजस्वी नीतीश जी बीजेपी के कारण जो है कहीं ना कहीं आप लोग की नजर कर रहे हैं। हाँ, हमारे नजर में नहीं, पब्लिक की नजर में डिफीट कर रहे हैं। अच्छा। बीजेपी के चलते ही नीतीश जी चुनाव हारेंगे। पर्सनली तौर पे पर्सनली तौर पे नीतीश कुमार का एंटी कोई नहीं है। मतलब नीतीश कुमार का एंटी कोई आपको नहीं मिलेगा पर्सनली तो, लेकिन बीजेपी के चलते नीतीश कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमान अख्तर। किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? आरजेडी की बनेगी, महागठबंधन की। महागठबंधन की। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी आरजेडी? भ्रष्टाचार के मुद्दों पे लड़ेगी, डेवलपमेंट के मुद्दों पे लड़ेगी। और कौन सा मुद्दा चाहिए? बस काफ़ी है, इतना ही। डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? कहाँ हो पा रहा है डेवलपमेंट? देखिए ना, डेवलपमेंट दिखाइए कैमरामैन से, यहीं का डेवलपमेंट देखिए ना। अच्छा, सड़क भी मैंने देखा यहाँ।
सड़क की भी स्थिति बड़ी दयनीय। बिल्कुल दयनीय है। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखा दीजिए कैमरा में, समझ में आ जाए। सड़क है, नाला, वो सड़क है या नाला है, आप खुद बताइए। आपके विधायक को भी तो कुछ करना चाहिए, यहाँ तो आपके विधायक हैं। विधायक हैं, लेकिन अब बीच में हमारे बड़े भाई बताएंगे विधायक के बारे में। विधायक के छोटे भाई हैं। कुछ तो काम होना चाहिए ना, कुछ जब आपको कुछ काम दिख रहा है? देखिए, बहुत सारा काम हुआ है सिवान में, ऐसा नहीं ये काम नहीं हुआ है। कोई एक छोटा सा जिला में बहुत काम हुआ है। गवर्नमेंट को युवाओं के लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए युवा? क्योंकि सबसे बड़ा अगर मुद्दा है बिहार में तो युवा है, रोजगार। क्योंकि ये पलायन को लेकर के आपको लगता है कि कोई नेता अभी तक बोला है या फिर? पहले तो हमारे नीतीश कुमार जो है सीएम बिहार के 20,000 करोड़ का नुकसान जनता को किए हैं। जो शराबबंदी की है 20,000 करोड़ का नुकसान है, जो हमारे बिहार गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है और हम लोग आगे तरक्की करते हैं और होम डिलीवरी हर जगह मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये जो नेक्स्ट ईयर जिसकी भी सरकार बने ये चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ खत्म है नीतीश कुमार। तो ये थे सदर सिवान के विधानसभा के युवा, और इनका कहना है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि नीतीश जी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रहे हैं ये लोग। और भी लोगों से बात करेंगे और देखते रहिए जनतंत्र भूषण। धन्यवाद।